गुरुकुल में हम लोग सुबह उठते हैं तो 3:45 के आसपास घंटी लगती है। गुरुकुल में आज भी घंटियाँ लगती है, घंटियों का ही प्रचलन है। एक बच्चा जाएगा, वो घंटी बजा देता है। 3:45 पे घंटी लगती है और उसके बाद 5 मिनट के अंदर सारे बच्चे उठ करके यज्ञशाला में या किसी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। वहाँ पे तन्वे मनः शिव संकल्पमस्तु आदि मंत्रों का पाठ होता है और आपको ठीक वहाँ 5 मिनट में ही पहुँचना है। अगर आप लेट होंगे तो उसका आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे, प्रार्थना होगी, उसके बाद आप शौच आदि से निवृत्त होने के लिए जाएंगे। वहाँ से आएंगे फिर 4:30 बजे, उसके बाद फिर व्यायाम करेंगे। सभी लोग सारे लोग आकर के एकत्रित होते हैं एक जगह। वहाँ पे गुरुजन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सारे लोग मिल करके व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने के बाद फिर आपको 1 घंटा दिया जाता है स्वाध्याय के लिए। आप उसमें कुछ स्वाध्याय कर सको, किसी ग्रंथ को पढ़ सको, किसी गीता आदि का स्वाध्याय कर सको आप, या पिछली क्लास का कोई होमवर्क मिला है आपको, कार्य मिला है तो आप उसको कर सको। तो 1 घंटा सुबह सुबह मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर 1 घंटे का श्रमदान होता है। श्रमदान का मतलब एक कार्य कराया जाता है। कार्य में क्या होता है कि आपको अपने कमरे में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, और उसके बाद आपके अगर रोडों पे गंदगी है तो उसको साफ़ करना है। ये काम होता है। 1 घंटे दिए जाते हैं जिसमें आपको साफ़ सफाई का पूरा काम करना है। ठीक है, उसके बाद 7 बजे नहाने जाते हैं सारे लोग। 7 बजे से 7:30 बजे तक, कितने बजे? 7 से 7:30 बजे तक आधा घंटा मिलता है नहाने के लिए। 7:30 बजे यज्ञ की घंटी लगती है और ठीक 5 मिनट में वहाँ पहुँचना होता है। यहाँ जो मैं आपको समय बता रहा हूँ ना, उससे कंप्रोमाइज़ आपको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है। जो समय है ठीक उसी समय पे चलना है। 7:30 बजे यज्ञ की घंटी लगी तो 7:30 बजे ही आपको यज्ञ में पहुँचना है। 5 मिनट का समय दिया जाएगा। जो 5 मिनट से लेट होते हैं उनका प्रातः नाश्ता बंद कर दिया जाता है। 7:30 बजे आपको यज्ञ में पहुँचना है। 7:30 बजे से लेकर के लगभग 8:15 तक आपका हवन चलता है, जिसमें ध्यान करते हैं सारे लोग बैठ करके। ध्यान करने के बाद फिर यज्ञ करते हैं। ठीक है, यज्ञ करते हैं। इतना हो गया। उसके बाद फिर बच्चे सभी लोग जाते हैं, एक साथ बैठते हैं नाश्ता के लिए। 8:15 के आसपास सभी लोग, 8:20 तक सभी लोग पाठशाला में पहुंच जाते हैं। 8:20 से लेकर के 8:45 तक सभी लोग नाश्ता करते हैं। 8:45 तक सभी लोग नाश्ता करते हैं। और उन लोगों को नाश्ता नहीं दिया जाता है जो सुबह जगने में लेट होकर के वहाँ पहुँचे, या जो व्यायाम में लेट हुए उनको भी नाश्ता नहीं मिलेगा। जिन्होंने व्यायाम नहीं किया उनको भी नाश्ता नहीं मिलेगा, या जो यज्ञ में नहीं पहुँचे उनको भी ये दंड स्वरूप अपने आप ही बच्चे उतना समझा दिया जाता है बच्चों को कि अपने आप ही वो छोड़ देते हैं। अगर उन्होंने गलती की तो उनको नाश्ता अपने आप ही, वो आते ही नहीं है नाश्ता करने। वो जानते हैं कि आज मैंने गलती की, इसलिए वो आ नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूल की प्रार्थना होती है। आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, इस मंत्र से हम अपना राष्ट्रगान करते हैं। उसके बाद ठीक 9 बजे कक्षाएं प्रारंभ होती हैं, 9 से लेकर के 12 तक। कितने बजे? 9 से लेकर 12 तक। उसमें सभी लोग जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना गणित, विज्ञान और उसके बाद हिंदी, इंग्लिश जो पढ़ते हैं 9 से 12 तक पढ़ते हैं। और जो बड़े विद्यार्थी होते हैं वो कोई प्रथमा वृत्ति पढ़ रहा है, कोई काशिका पढ़ रहा है, कोई धातु वृत्ति पढ़ रहा है, जिसको भी जो कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, तो जिसका जो भी चल रहा है वो अपना उसको 9 से 12 तक उसकी विधिवत पूरी कक्षा लगी हुई हैं। वो अपनी कक्षाओं में लेकर के 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक अपनी पढ़ाई करते हैं। अलग अलग घंटा लगता रहता है, अलग अलग टीचर बदलते रहते हैं, अपना गुरुजन और बच्चे पढ़ते रहते हैं। उसके बाद 12 बजे ठीक घंटी लगती है भोजन की। 12 बजे ठीक घंटी भोजन की लगती है और 12:05 या 7 तक आपको ठीक वहाँ पहुँचना है। समय के साथ कोई समझौता ही नहीं है। ठीक 12 बजे आपको वहाँ पहुँचना है और 12 बजे सभी लोग एक साथ बैठ जाएंगे और 2-3 भाई लोग आते हैं। जैसे सब ऐसा होता है गुरुकुलों में, क्या होता है कि पर्याय लगती है। पर्याय मतलब कि नंबर लगता है। जैसे कि आपको एक महीने भोजन कराना है 4-5 लोगों को सबको, फिर 7 दिन तक आप लोग कराना है, 7 दिन तक आप लोग कराना है, 7 दिन तक आप लोग कराना है, ऐसे करके बच्चों को बांट दिया जाता है। सब कुछ विधिवत किया गया है वहाँ पे। तो सारे लोग बैठ जाते हैं एक साथ। उसके बाद बच्चे आते हैं, अपना सबको भोजन परोसते हैं। फिर सभी लोग लगभग 12:30 बजे तक आधा घंटा हम भोजन कर लेते हैं। उसके बाद दिया जाता है आधा घंटा विश्राम के लिए। आधा घंटा विश्राम के लिए दिया जाता है। ठीक पुनः 1 बजे
कक्षाएं दोबारा लगती हैं, और उन कक्षाओं में फिर जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी संस्कृत चलती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी संस्कृत चलती है, और बड़े लोग भी उन्हें पढ़ाते हैं, गुरुजन भी पढ़ाते हैं, और आचार्य जी हैं वो आते हैं, तो वो बड़ों को भी संस्कृत पढ़ाते हैं और छोटों को भी संस्कृत। तो जो छोटे होते हैं वो पहले 9 से 12 के बीच में तो अपने बाहरी सब विषय पढ़ते हैं, जो आप लोग जिनको ज़्यादा महत्वता देते हैं, विज्ञान हो गया, इंग्लिश हो गया, वैसे हम पढ़ाते हैं सारे विषयों को, और कंप्यूटर। उसके बाद फिर 12 बजे के बाद उनको हम संस्कृत पढ़ाते हैं। उसमें कोई अष्टाध्यायी याद कर रहा है, कोई किसी की प्रथमावृत्ति चल रही है, कोई प्रथमावृत्ति कर चुका है, वो वेदांग प्रकाश कर रहा है। तो इस तरीके से वो बड़े भाई लोग, कोई महाभाष्य कर रहा है, कोई काशिका कर रहा है, कोई निघंटु कर रहा है। तो इस तरीके से जो बड़े लोग हैं वो आचार्य जी से पढ़ते हैं। आचार्य जी 12 बजे के बाद ही आते हैं गुरुकुल में। तो शाम तक 4 बजे तक कक्षाएं चलती हैं। कितने बजे तक? 1 बजे से लेके 4 बजे तक कक्षाएं चलती हैं। फिर 4 बजे से आपको दिया जाता है 1.5 घंटे खेलने के लिए। 4 से 5:30 4 से 5:30 खेलने के लिए दिया जाता है, जिसमें आप फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, उसके बाद टेनिस, यही सब जो अपना कबड्डी, कुश्ती, जिसको जो खेलना होता है अपना सारे लोग जाते हैं, और ग्राउंड है सबके अलग अलग, पार्क है, सब कुछ है, वहाँ पे आप खेलिए। ठीक है, तो 1.5 घंटा आपको खेलने के लिए दिया जाता है। कितना? 4 से 5:30 5:30 बजे ठीक घंटी लगती है, सारे बच्चे अंदर जाते हैं गुरुकुल के गेट के अंदर, और 5:30 से लेकर के 6 बजे तक थोड़ा बहुत अगर कोई कार्य है, या मान लिया अगर कहीं कोई काम पड़ा हुआ है तो आधा घंटा में कर लो, नहीं तो हाथ पैर धो करके आप एकदम फ्रेश हो जाओ अच्छे से। जिसे नहाना है वो स्नान कर ले और हाथ पैर धो करके एकदम ठीक हो जाओ। फिर ठीक 6 बजे ध्यान की घंटी लगेगी। ठीक 6 बजे ध्यान की घंटी लगेगी, और 6 से 7 ध्यान और हवन होगा। ध्यान और हवन। उसके बाद ठीक 6 बजे घंटी लगेगी, सभी लोग एक जगह एकत्रित होंगे, और वहाँ पर सारे बच्चे बैठेंगे। फिर सब लोग बैठ करके ध्यान करेंगे। 1 घंटा ध्यान और यज्ञ, 1 घंटा शाम को ध्यान और यज्ञ। 6 से 7 ध्यान और यज्ञ करते हैं। फिर ठीक 7 बजे भोजन की घंटी लगती है। 7 बजे भोजनालय में पहुँचो, और 7:30 बजे तक सभी लोग भोजन करते हैं। फिर 7:30 बजे भोजन करते हैं। 7:30 बजे फिर घंटी लगती है भ्रमण की। फिर सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं 7:30 बजे। 7:30 से लेकर के 7:45 तक 15 मिनट सभी लोग भ्रमण करते हैं, जिस भ्रमण में श्लोकों का गायन किया जाता है, मंत्रों का गायन किया जाता है, कोई भजन गाया जाता है। इस तरीके से बहुत मतलब मौज मस्ती से बड़ा सुकून मिलता है। तो इस तरीके से करके भ्रमण करते हैं। ठीक है, और उसके बाद भ्रमण के बाद 7:45 पे घंटी लगती है पढ़ने के लिए। 7:45 पे वो अपनी जाकर के सभी लोग अपने बेड पे तुरंत बैठ जाएंगे। 7:45 से लेकर के 8:45 तक सभी लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और कमरे के एक मॉनिटर होते हैं, जो कक्ष होता है उसके एक मतलब हेड होते हैं, वो सबको, किसी को बात नहीं करने देते, किसी को कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी नहीं करने देते। सभी लोग एकदम ध्यान से एकदम पढ़ते हैं। 7:45 से लेकर 8:45। 8:45 पे दूध की घंटी लगती है। सभी लोग अपना कमंडल लेकर के पहुंचते हैं पाकशाला में, जहाँ दूध गर्म होता है। वहाँ से गर्म होकर के आएगा, सभी को दूध दिया जाएगा उनके पात्र में। लगभग वही 8:45 पे वहाँ पहुँचते हैं। 10-15 मिनट में अपना दूध लेकर के आ जाओ आप। और उसके बाद जैसे ही 9 बजेंगे ठीक घंटी लग जाएगी मंत्र पाठ की, मतलब कि सोने की। ठीक 9 बजे घंटी लग गई कि अब सभी लोग एक जगह आओ, एक जगह सभी लोग एकत्रित होते हैं ठीक 9 बजे। और 9 बजे मंत्र पाठ होता है। 9 बजे रात्रि का मंत्र पाठ होता है। यह जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदसुतस्तथैवैति, इस तरीके से करके वेद मंत्र हैं से, जो कि रात्रि का शयन के लिए हम मंत्रों को बोलते हैं। उसके बाद शयन करने के लिए जाते हैं। और 9 बजे के बाद किसी को जगना अलाउड नहीं है। और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो एक कमरे में लाइट जलती है, एक खाली कमरा होता है जिसमें लाइट जलती है, जिसमें पढ़ने की पूरी व्यवस्था होती है। वहाँ आप 9 से 10 पढ़ सकते हैं। कितना? 9 से 10। 10 बजे वहाँ भी बंद कर दिया जाए। वहाँ भी आपको, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है तो फिर आपको 10 बजे सोना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, उससे अनिद्रा होती है। अनिद्रा से शरीर में बहुत सारे विकार आते हैं। ब्रह्मचर्य पे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि रात्रि में क्या होता है, वायु चलती है तो उसका वेग थोड़ा बड़ा वैसा होता है, आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुकर्म कर सकता है। इसलिए बच्चों को सीधे 10 बजे अंतिम समय होता है 10 बजे सुला दिया जाता है।
तो फिर सुबह 3:45 से वही चलता है रात के 10 बजे तक। तो ये बहुत ना, और ये एक दिन नहीं चल रहा है। जैसे आप लोग दिनचर्या बनाते तो आप लोग क्या करते हैं, केवल एक दिन पढ़ के छोड़ दिया। वहाँ एक दिन वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ तो नित्य प्रति यही हो रहा है, नित्य प्रति यही चल रहा है। तो ये अपने आप में ना बहुत त्याग तपस्या में जीवन है। आपको मेरी बातों से लगा होगा कि अरे यार हम भी कर लेंगे, पर जब आप करने पहुंचोगे ना तब समझ में आएगा। एक दिन आप घर के करके देख लो, जो मैंने आपको दिनचर्या बताई है 3:45 से लेकर के और रात्रि के 9:10 बजे तक, या मान लीजिए आप 9 ही बजे तक मानिए, एक बार जैसे मैंने बताया है ठीक उसी प्रकार आप करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और रही इतना ही नहीं, गुरुकुल में तो बहुत सारे नियम होते हैं। आप रंग नीले पीले कपड़े नहीं पहन सकते हो, सीधे आपको कटी वस्त्र में रहना है या किसी बनियान में रहना है, नेकर में रहना है। और सबसे बड़ी बात, आजकल तो जो इतने पिल्ले हैं ना, इतने बड़े बड़े बच्चे, उनको भी चाहिए स्मार्टफोन। उनको क्या चाहिए? स्मार्टफोन। लेकिन गुरुकुल में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आप स्मार्टफोन तो छोड़िए, आपको ये कीपैड भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, केवल एक दिन देखने को मिलेगा। वो आपको मिलेगा रविवार के दिन। रविवार के दिन गुरुजी का फ़ोन आएगा और या हमारे भ्राता जी प्रहलाद जी का फ़ोन आएगा, और उस फ़ोन से सभी के घर वालों के फ़ोन आएंगे 9 बजे के बाद, दिन में 9 बजे के बाद। 9 बजे के उस दिन, क्योंकि रविवार को अवकाश रहता है, तो हम सारे बच्चों को 9 बजे तक दिनचर्या करा करके शाम के 5 बजे तक फ्री कर देते हैं। उसमें आप अपने कपड़े धो लो, और भी आपको जो पढ़ाई लिखाई का जो आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो आप कर लो। तो 9 बजे से घर वालों के फ़ोन आने शुरू होते हैं और रात्रि के 9 बजे या 8:30 बजे तक आएंगे। 8:30 बजे के बाद भी घर वालों से मना कर दिया जाता है कि इससे बाद बच्चों से बात नहीं होगी, और सुबह 9 बजे तक, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसके बीच में घर वाले फ़ोन करते हैं, और वो भी अगर सप्ताह में बात हो गई तो ठीक है, नहीं तो सप्ताह, और फिर जब बच्चे का मन लग जाता है तो महीना भी निकल जाते हैं, बात नहीं होती घर वालों से। और दूसरी बात यही है कि ये तो आप जो आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ये सब तो आपको झांकने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आप गुरुकुल में रह रहे हैं तो आपको फालतू किसी प्रकार के जो आजकल न्यूज़ चल रही हैं कि ये हिट हो गए, वो मर गए, ये मर गए, तो ये भी फालतू की झंझट आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। दिमाग खराब नहीं होगा और आप बिल्कुल बचे रहेंगे। ये मान लीजिए सुरक्षा कवच है गुरुकुल, अगर हम उसको बंधन समझते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं गुरुकुलों का भोजन बड़ा सात्विक होता है, और भोजन में भी मैं आपको बता दूं कि भोजन में क्या क्या दिया जाता है। जो सुबह नाश्ता होता है उसमें दलिया और खिचड़ी, खीर, यही मिलता है। और कभी कोई पकौड़ी आदि बन गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनती है। ज़्यादातर आपको दलिया ही मिलेगा खाने के लिए, ठीक है, क्योंकि दलिया बहुत पौष्टिक होता है। और दोपहर में जो भोजन मिलता है ना, वो कभी दाल मिल गई, कभी सब्जी मिल गई, और रोटी चावल, और जो सब्जी होती है वो बहुत सात्विक, उसमें कोई मसाला नहीं, आपको केवल जो हल्का मसाला, हल्का भी नहीं, मसाला तो ये मान लीजिए होता ही नहीं, बस वही जो सब्जी बनाने की थोड़ी बहुत जो उसमें कुछ डाल देते हैं, और मिर्च का भी नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि इतना ये तो गुरुकुल कहाँ, ये तो जेल है, ये वो। तो देखो ठीक है, आपको लगता होगा जेल, पर हम तो गुरुकुल में इतने बड़े से रहे हैं, तो हमें तो नहीं समझ में आता है जेल वेल वाला सिस्टम। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं, आज भी मिलते हैं या कमेंट करते हैं, तो ये कहते हैं कि आप लोग तो जेल में रहते हो, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से, ये वो। पर हर कोई नहीं समझ सकता है। जो मूर्ख और गधे होते हैं वो इन बातों को नहीं समझ सकते हैं कि गुरुकुली जीवन क्या होता है और गुरुकुल को कैसे जिया जाता है, नहीं समझ सकते हैं। आजकल भारत में 50% लोगों को, मूर्खों को तो यही नहीं पता कि गुरुकुल होते क्या है, वो गुरुकुल के बारे में क्या, वो 2-4 किसी से सुन लेते हैं कि यहाँ पे ये होता है, वो होता है, तो वो बड़ा उसको गड़बड़ समझने लग जाते हैं। लेकिन मैंने गुरुकुली जीवन जिया है, अभी भी जी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि गुरुकुली जीवन होता क्या है, ठीक है। और वो जो आप जेल वेल वाला सिस्टम कहते हैं ना कि यहाँ खाना ये मिलता है, वो मिलता है, एक बार आप गुरुकुल में आके देखिए, उससे क्या, देखिए सब कुछ खाना ही नहीं होता है ना। क्या खाने के लिए पैदा हुए हो आप? क्या ज़िंदगी का लक्ष्य केवल खाना ही है? अगर आप रोज भर भर की मिर्च खाओ, अब क्या है ना, आजकल किसी को अपने ब्रह्मचर्य आदि से कोई मतलब रहा है नहीं, मूर्खों को, गधों को। वो लोग क्या कह रहे हैं कि बस खाओ, निकालो, जो मन कर रहा है वो करो, भारत पाकिस्तान के कच्चे में नक्शे बनाते रहो। उन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है हमारे शरीर के साथ। बस सुबह उठ गए, भोगा, जितना भोग सके उतना भोगा, जितना कुकर्म कर सके उतने किए, और फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही। तो उनका जीवन तो ऐसा हो गया है। उस जीवन से हमें अपने आप को जोड़ना नहीं है। बात समझ में आ रही है? उस जीवन से हमें अपने आप को जोड़ना नहीं है। और जो गधे कहते हैं कि गुरुकुली जीवन गुरुकुली जीवन जेल का जीवन है, ऐसे ही कमेंट पढ़ता हूँ मैं, तो वो उन मूर्खों को समझाना चाहता हूँ मैं कि मैं
इतने बड़े से गुरुकुली जीवन जी रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ गुरुकुली जीवन क्या होता है, कितने संयम का और कितने सात्विकता का, कितने भक्ति भाव का जीवन होता है। जिसने गुरुकुली जीवन अच्छे से जी लिया, उसको एक नई दिशा मिल गई ज़िंदगी जीने की। और जो 50 प्रकार की बातें करते रहे, उन्हें कुछ नहीं। शाम को भी जो भोजन होता है ना, शाम को भोजन भी बड़ा सात्विक होता है। शाम को भोजन में केवल आपको दाल मिल सकती है या कोई हरी सब्जी मिल गई और रोटी, और उस पर घी लगा होगा हाँ, और दूध आपको मिलेगा पूरा, दही मिलेगी, सुबह मट्ठा भी मिलता है। जिस दिन खिचड़ी मिलेगी आपको दही मिलेगी या मट्ठा मिलेगा। तो वो जो नमक फमक मसाले वाली बात है ना, वो दही मट्ठा जब उसमें इतनी रुचि बन जाती है दही मट्ठे में ही ना, और मथुरा का मट्ठा तो इतना ज़बरदस्त होता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और जब दूध दही में रुचि हो जाती है ना, दूध दही मट्ठे में, तो फिर ये मसाला बड़ा फीका लगने लगता है, फिर मसाले का स्वाद नहीं समझ में आता है फिर उसके सामने। ठीक है, तो ऐसा होता है। और रही बात उसकी, तो आप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं बिना पूछे गुरुजनों से कि आप इधर कुछ भी चल रहा है और आप गेट से बाहर चले गए और जाके कुछ भी बाहर मार्केट में खा रहे हो। पहली बात तो मार्केट भी दूर है, और दूसरी बात ये भी है कि आप जा नहीं सकते हो बाहर, और अगर चले भी गए तो शाम को आपकी खिंचाई हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए तो डर के मारे कोई जाता ही नहीं है, और उचित भी नहीं है जाना, क्योंकि गुरुकुली वही लोग गुरुकुल में आए हैं जो उन्हें लगता है कि वो गुरुकुली जीवन जी सकते हैं। जिनको ये लगता है कि अय्याशी करनी है, यही सब करना है, तो वो तो उसके लिए तो पूरी दुनिया है ही भाई, उसमें करते फिरो ना, क्या मतलब पड़ रहा है गुरुकुल आदि वाला जीवन जीने से। तो इसलिए मेरा यही कहना है आपसे कि अगर संयम का जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, एक तपस्या में जीवन जीना है, एक आदर्श स्थापित करना है, तो गुरुकुल में आना उचित है। कई लोग तो फ़ोन करके ऐसे कुछ बोल देते हैं कि देखिए, कहते हैं कि वो लड़का है, वो इतना बिगड़ गया है कि इतने दुर्गुण दुर्व्यसनों में फंस गया, उसे कुछ भी आता नहीं है, और हम इतना परेशान हो गए, हम उसको पाल नहीं पा रहे हैं, पोस नहीं पा रहे हैं। तो देखो, ठीक है, आप नहीं पाल पोस पा रहे हैं, लेकिन आप उसके मूल में जाकर के देखेंगे ना, तो उसको बिगाड़ने की जिम्मेदार भी आप ही हैं। आपका ना उसमें 75% हाथ होता है। तो इसलिए आप कहती हैं गुरुजी आप संभाल लो। भाई देखो, कुछ तो बच्चों को आप योग्य बनाओ। हम बच्चों को 6ठी क्लास से लेते हैं, ठीक है, कौन सी क्लास से? 5वीं पास होना चाहिए बच्चा। तो 5वीं पास बच्चों को हम लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इतना योग्य हम बच्चा लेते हैं, कम से कम वहाँ पे आए तो अपनी थाली धो सके, अपना ग्लास धो सके, अपने कपड़े धो सके, और इतना तो कर सके ना वो। और इसलिए हम ज़्यादा छोटे बच्चों को लेते नहीं हैं, और जब तक वो बच्चे उस उम्र तक आते हैं तुम उनकी दुर्दशा कर देते हो। और या तो और कमज़ोर बच्चों को हम इसलिए नहीं लेते हैं, आप लोग कहते हैं ना कमज़ोर बच्चा है पर ले लीजिए गुरुजी आपके शरण में आकर के बन जाएगा। तो कमज़ोर बच्चों को हम इसलिए लेते हैं, देखिए अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं, 10 वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हमने 2 बच्चे ले लिए जो कमज़ोर हैं पढ़ने में, तो क्या होगा पता है आपको? होगा क्या कि गुरुकुल में ना और भी काम होते हैं, जैसे जो हमारे बड़े भैया लोग हैं, बड़े तपस्या करते हैं, हम लोग भी किए हैं, हम लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। तो जो बड़े छोटे लोग तो अपना केवल काम करते हैं, जो बड़े भैया लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि गौशाला में ना, गौशाला में सेवा करते हैं, सेवा देते हैं। तो उसमें फिर ना जो बच्चा पढ़ता नहीं है ना, फिर वो भी अपना रुझान उधर ही बनाने लग जाता है कि चलो मैं भी सानी करवाऊंगा, मैं भी, वो क्लासों से भागने लग जाता है कि मैं गौशाला दूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। इसलिए हम कमजोर बच्चों को नहीं लेते हैं कि बच्चों की ना पढ़ने की रुचि बनी रहे। अगर सामान्य ज्ञान होता है दोनों तीनों बच्चों में, चारों पांचों बच्चों में, तो फिर वो पढ़ाई के प्रति ना बड़े संवेदनशील हो कि अरे मैं, ये मुझसे कैसे आगे निकल गया, इसने काम किया मैंने क्यों नहीं किया, ये सब भावनाएं होती हैं। लेकिन जब वो एक ज़्यादा ही, एक तो एकदम शिखर पे चढ़ा हुआ, एकदम पतित है, तो फिर वहाँ पे ना यही लगता है कि यही पढ़ लें, ठीक है, हम तो ऐसे ही जिंदगी काट लेंगे। तो इसलिए हम कमजोर बच्चों को नहीं लेते हैं। कम से कम आप बच्चों को इतना योग्य तो बना दीजिए कि वो थोड़ा बहुत तो कुछ हिंदी तो लिखना सीख जाएं। सीबीएसई बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा। सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों के स्तर को इतना गिरा दिया कि हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आते हैं, यूपी बोर्ड वाले फिर भी ठीक हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले ना तो इंग्लिश जानते हैं और ना ही हिंदी जानते हैं। हिंदी में तो इतने संवेदनशील शून्य है कि उन्हें कह दो परोपकार, तो वो ये छोटे छोटे शब्दों को भी नहीं बता पाएंगे आपको। अगर आप उनसे कह दो कि परोपकार क्या होता है, तो वो छोटा भी शब्द भी आपको नहीं बता पाएंगे। तो सीबीएसई बोर्ड ने इतना नैतिक पतन किया बच्चों का, इतना नैतिक पतन किया है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत स्तर गिरा दिया है। बच्चों को सामान्य शब्द आश्चर्य कह दो तो नहीं समझ पाएंगे, और इतना ही नहीं, उनसे कह दो 25 क्या होते हैं तो वो नहीं बता पाएंगे, 27 कहेंगे इंग्लिश में बोलिए, तो दिमाग तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि मन करता है
है कि बहुत पिटाई लगा के इनसे पूछें कि 25 क्या होता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना यूपी बोर्ड ने बिगाड़ नहीं किया, उतना CBSE बोर्ड ने बच्चों का बिगाड़ किया है। और कुछ बच्चे होंगे, मैं मानता हूँ, ठीक है, 2-4 बच्चे होंगे जो इंग्लिश में एक्सपर्ट होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, और हो सकता है वो हिंदी भी जानते हों, पर मैंने जो देखा है वो 80% से 90% बच्चों की स्थिति यही है कि ना तो वो हिंदी में कुछ है ना इंग्लिश में कुछ है। और यही एक सत्य है, आप भी एक सर्वे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो गुरुकुली जीवन बड़ा कठिन होता है, त्याग तपस्या का जीवन होता है। इसको गुरुकुल की दिनचर्या को तो गुरुकुल में जिया जा सकता है, बाहर नहीं जिया जा सकता। बाहर तो केवल आप कोरी कल्पनाएं करते रहिए, कोरी कल्पनाओं में जीते रहिए, उससे क्या है वो भी अगर आप ये दिनचर्या जो मैंने बताई, अगर आप ये करना चाहेंगे तो केवल 1 दिन या 2 दिन कर पाएंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का कुल मिला के मतलब यही है कि जीवन को संयमी बनाइए, गुरुकुल में जोड़िए, बच्चों को भेजिए, और एक मिशन को लेकर के हम चल रहे हैं कि अपनी सभ्यता संस्कृति को हम लोग आगे बढ़ाएं, उसमें आप लोग भी सहयोग करें। इसलिए गुरुकुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, तो जिससे अन्य बच्चे भी गुरुकुल में आ सकें, उन्हें सहायता मिले। और बाकी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा।